अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं हमारे इस चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं नबी हूद अलैहिस्सलाम की सच्ची किस्सा, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह किस्सा बिल्कुल ही पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की संतान में बरकत दी, और वह जमीन में फैल गई। उन्हीं में एक कौम आद भी थी। उस कौम के मर्द बड़े जियाले, मजबूत और बलवान थे। उनके बदन बिल्कुल फौलादी थे। वह सब पर भारी पड़ते थे। वह किसी से नहीं डरते थे। उनसे सब डरते थे। कौम आद को हर चीज में अल्लाह ने बरकत दी थी। सारा मैदान उनके ऊंटों, बकरियों तथा घोड़ों से भर जाता था। उनके घर लड़कों से भरे पड़े थे। आद की भेड़, बकरी तथा ऊंट जब चरने बाहर निकलते बड़ा अच्छा लगता था। इसी प्रकार जब आद के बच्चे सुबह खेलने घर से निकलते थे, बड़ा अच्छा लगता था। आद की जमीन हरी भरी थी। उसमें चश्मे और नहरें थी, बागात तथा पार्क थे, जिससे आद की जमीन की खूबसूरती बढ़ गई थी। आद की नाशुक्री अल्लाह का एहसान न मानना। लेकिन आद ने अल्लाह की इन नेमतों, बरकतों पर कभी शुक्र अदा नहीं किया। उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अजाब आया और जो कुछ उनके बारे में अपने पुरखे, माता पिता से सुना था, उसको भुला दिया, और जो निशान उन्होंने स्वयं देखे उससे सबक नहीं लिया। वह यह भूल गए कि किस कारण नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह ने अजाब भेजा था। वह वैसे ही मूर्तियों की पूजा करने लगे, जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कौम मूर्तियों की पूजा करती थी। वह अपने हाथों से पत्थर की मूर्तियां बनाते और तराशते थे, फिर उनकी पूजा करते थे और उनको सजदा करते थे। वह अपनी आवश्यकताएं उनके सामने रखते थे, उनसे मांगते थे और उनके नाम की बलि चढ़ाते थे। वह बिल्कुल नूह अलैहिस्सलाम की कौम के नक्शे कदम पर चलने लगे। वह मूर्ख हो गए, उनकी अक्लें उनको मूर्तियों की पूजा से नहीं रोक सकी। दीन धर्म के मामले में वह दुनिया के महामूर्ख लोग थे। आद की ताकत उनके लिए मुसीबत बन गई और लोगों पर बोझ हो गई, केवल इसलिए कि उनका अल्लाह पर ईमान और आखिरत पर यकीन नहीं था। फिर क्या चीज उनको जुल्म, अत्याचार और बगावत, सरकशी से रोकती? लोगों पर जुल्म करने से यह कैसे रुकते? वह अपने से अधिक बलवान, ताकतवर किसी को नहीं मानते थे, और न उनको इसकी चिंता थी कि जो जुल्म वह कर रहे हैं उन पर उनकी पकड़ होगी और उसका हिसाब उनको देना होगा। वह बिल्कुल जंगली हो गए थे, जहां हर बड़ा छोटे पर इख्तियार रखता है और ताकतवर और बलवान अपने से कमजोर को मार डालता है। जब क्रोध में आ जाए तो पागल हाथी की तरह हो जाते थे, जो हर उस चीज को मार डालता है जो उसके रास्ते में मिले। वह जब किसी से जंग करते उसकी फसल व खेती बाड़ी को तबाह, नष्ट कर देते थे। वह जब किसी गांव व शहर में दाखिल होते तूफान मचा देते थे, हर एक की बेइज्जती करते, इज्जतदार लोगों को जलील बनाते और उनकी पगड़ी उछालते थे। छोटे लोग उनकी इस आदत के कारण उनसे डरते थे और उनसे भागते थे और उनसे छुपते फिरते थे। यह ताकत, यह घमंड उनके लिए वबाले जान बन गया, इसलिए कि न तो उनको अल्लाह का डर था और न मरने के बाद की जिंदगी पर भरोसा था। कौमे आद के पास काम भी कुछ अधिक नहीं था, सिवाय खाने पीने और खेल कूद के। उनमें से कुछ तो वह थे जो बड़े बड़े महल बनवाने में गर्व महसूस करते थे, कुछ केवल बंगलों को काफी समझते थे। उनकी दौलत और उनका फन इसी गारा मिट्टी और पत्थर में बर्बाद हो रहा था। कोई जगह खाली नजर आती, उस पर एक आलीशान महल या बंगला निर्माण कर लेते थे, और निर्माण ऐसा कराते गोया उनमें उनको हमेशा रहना और कभी मरना नहीं है। बहुत से बेचारे ऐसे भी थे जिनका न तो खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा और न रहने तथा सर छिपाने के लिए घर था। और कुछ के पास घर थे जिनमें कोई रहने वाला नहीं था, खाली पड़े थे। जो उनके महलों को देखता, उसको यह यकीन हो जाता कि इस कौम को आखिरत पर यकीन और ईमान नहीं है। अल्लाह ने चाहा कि इस कौम में एक रसूल भेजे
क्योंकि अल्लाह जमीन में गड़बड़ी को पसंद नहीं करता। वह यह भी नहीं चाहता कि उसके बंदे काफिर हो। कौम आद अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करती थी, सिवाय खाने पीने और खेल कूद के कामों के। वह मूर्ख थे, इसलिए बुद्धि का प्रयोग दीन धर्म में नहीं करते थे। वह दुनिया के मामले में तो बड़े बुद्धिमान थे, लेकिन दीन धर्म के मामले में वह बेवकूफ थे। पत्थरों की पूजा करते थे। अल्लाह ने चाहा कि उनमें एक रसूल भेजे जो उनको सीधे रास्ते पर लाए। अल्लाह ने चाहा कि रसूल उन्हीं में से हो जिसको वह पहचानते हो, और उसकी पूरी बात उनकी समझ में आए। अल्लाह ने कौम आद के एक शरीफ घर में पैदा होने वाले आदमी हजरत हूद को चुना, जिनकी परवरिश अच्छे वातावरण और नेक लोगों में हुई। हजरत हूद ने अपनी कौम को दावत दी और कहा कि ए कौम, अल्लाह की पूजा करो, उसके सिवाय कोई अन्य पूजा के योग्य नहीं है। ए कौम, पत्थरों की पूजा क्यों करते हो? उस अल्लाह की पूजा क्यों नहीं करते जिसने तुम्हें पैदा किया है? ए कौम, यह पत्थर जिनको कल तुमने तराशा था, आज तुम उसकी पूजा कर रहे हो। तुम्हें क्या हो गया है? तुम उसकी पूजा क्यों नहीं करते जिसने तुम्हें जन्म दिया, और जो तुम्हें खाने को देता है, और जिसने तुम्हारे परिवार, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी खेती बाड़ी और नस्ल में बरकत दी, और तुम्हें हजरत नूह की कौम के बाद इस जमीन पर जानशीन बनाया और तुम्हें बलवान बनाया, और तुम्हारे बदन को ताकत दी। इस सब का बदला तो यह था कि तुम केवल अल्लाह की पूजा करते। तुम देखो कि एक कुत्ता जिसको तुम हड्डी डालते हो वह तुम्हारा घर नहीं छोड़ता, और तुम्हारे साथ साए की तरह हर समय लगा रहता है। क्या तुमने देखा कि उस कुत्ते ने अपने मालिक को छोड़ दिया हो और किसी दूसरे के घर चला गया हो? तुम बताओ कि किसी जानवर ने पत्थर की पूजा की है? क्या किसी जानवर ने किसी पत्थर को सजदा किया है? फिर तुम क्यों कर रहे हो? इंसान जानवर से भी अधिक जलील है। क्या इंसान जानवर से भी गया गुजरा है? अब कौम का जवाब सुनिए। कौम तो खाने पीने, खेल कूद में मगन थी और दुनियावी जिंदगी से संतुष्ट थी। इस कारण हूद अलैहिस्सलाम की बातें सुनने का उन्हें समय नहीं था, और वे बड़े तंग दिल हो गए थे। हजरत हूद से कहने लगे कि ए हूद, तुम क्या कहना चाहते हो? हूद, तुम चाहते क्या हो? तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। उनमें से कुछ कहते कि हूद तो बेवकूफ और पागल है। जो दोबारा हजरत हूद ने कौम के सामने इस्लाम की दावत दी, तो उनके शरीफ और इज्जतदार लोग बोले कि ए हूद, हमें तो तुम बेवकूफ नजर आते हो और तुम्हारी बातें गलत और झूठी मालूम पड़ती है। ए कौम, मूर्ख मैं नहीं हूँ। मैं तो संसार के पैदा करने वाले की तरफ से रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। मैं तो अपने पैदा करने वाले की तरफ से तुम्हें नसीहत करने आया हूँ। हजरत हूद बराबर अपनी कौम को नसीहत करते रहे और उनको बुद्धिमानी तथा विनम्रता से अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। हजरत हूद ने अपनी कौम से कहा कि ए कौम, मैं तो कल तक तुम्हारा भाई और मित्र था। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते हो? ए मेरे भाई, मुझसे डरते क्यों हो? मुझसे भागते क्यों हो? मैं तुम्हारी दौलत में से कुछ नहीं ले रहा हूँ। मैं तो तुमसे किसी बात की मांग नहीं कर रहा। मुझे तो मेरे काम का बदला अल्लाह देगा। ए मरी कौम, यदि तुम अल्लाह पर ईमान ले आओगे तो तुम्हें डर किस बात का? खुदा की कसम, यदि तुम ईमान ले आओ तो अल्लाह तुम्हारे माल में जरा सी भी कभी नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह तुम्हारे रिज़्क में बरकत देगा और तुम्हें अधिक ताकतवर तथा बलवान बनाएगा। ए कौम, तुम्हें मेरी रिसालत पर ताज्जुब क्यों है? अल्लाह एक एक बंदे से बातें नहीं करता। अल्लाह एक एक को किसी कार्य के करने का आदेश नहीं देता। वह हर एक से मुखातिब होकर नहीं कहता कि यह करो, यह मत करो। अल्लाह तो हर कौम से ही किसी आदमी को भेजता है जो उनसे बेतकल्लुफ बातें करे और उनको नसीहत कर सके। अल्लाह ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है। मैं तुमसे बातें भी कर रहा हूँ और तुम्हें नसीहत भी कर रहा हूँ। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? अल्लाह ने अपना पैगाम उस आदमी के जरिए भेजा जो तुम में से है।
वह तुम्हें डराने और समझाने आया है। उसकी बात सुनो और समझो। कौम आद को कुछ जवाब नहीं बन पड़ा और उनके समझ में नहीं आया कि हजरत हूद को क्या उत्तर दें। लेकिन आगे जाकर बोले कि ए हूद, हमारे भगवान तुमसे नाराज हो गए, इसलिए तुम मूर्ख हो गए हो। हमारे ईश्वरों की तरफ से तुम पर वबाल आया है। हजरत हूद बोले कि यह पत्थर की मूर्ति न तो किसी को लाभ पहुंचा सकती है और न हानि। यह पत्थर की मूर्ति न तो बात कर सकती है और न सुन सकती है, और न उनमें देखने की ताकत है। भलाई व बुराई इनके वश में नहीं है, और न ही उनमें लाभ और हानि पहुंचाने की ताकत है। और ऐसे ही तुम भी किसी के लिए भलाई बुराई का इख्तियार नहीं रखते हो, और न मुझे लाभ हानि का इख्तियार रखते हो। मैं तो तुम्हारे भगवानों पर न तो विश्वास रखता हूँ और न उनसे डरता हूँ। मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं। जो तुम करते हो, तुम्हारा दिल जो चाहे वह करो, मैं उससे भी डरता नहीं हूँ। मुझे अपने पैदा करने वाले पर पूरा भरोसा है, जो तुम्हारा भी रब है और मेरा भी। हर चीज उसके वश में है। एक पत्ता भी उसकी आज्ञा बिना गिर नहीं सकता, हिल नहीं सकता। आद ने हजरत हूद की तबलीग व नसीहत सुनी लेकिन ईमान नहीं लाए। हजरत हूद की ताकत, उनकी दानाई व नसीहत बेकार गई। कौम ने उल्टा हजरत हूद से कहा कि ए हूद, इन बातों का तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम्हारे केवल नसीहत से अपने पुराने भगवानों को नहीं छोड़ सकते। क्या हम अपने उन भगवानों की पूजा छोड़ दें जिनकी पूजा हमारे पूर्वजों ने की है? और कहने लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ए हूद, तुम हमारे माबूदों पर विश्वास नहीं रखते, उन पर ईमान नहीं लाते तथा उनसे नहीं डरते। हम भी तुम्हारे ईश्वर पर ईमान नहीं लाते, और न उनके अजाब की हमें परवाह है। बहुत बार हम तुमसे अजाब के बारे में सुन चुके हैं। कहाँ है वह अजाब और कब आएगा वह? हूद हजरत हूद ने कहा कि इसकी जानकारी केवल अल्लाह को है। मैं तो केवल तुमको उसके अजाब से डराता। आद ने कहा कि हम उस अजाब के इंतजार में हैं, और हमें उस अजाब के देखने का बड़ा शौक है। इनकी इस ढिठाई पर हजरत हूद को बड़ा आश्चर्य हुआ और उनकी बदबख्ती और मूर्खता पर अफसोस किया। आद प्रतिदिन बारिश का इंतजार करते, प्रतिदिन आकाश की ओर देखते, लेकिन उनको बादल का एक टुकड़ा भी नजर नहीं आता। उनको वर्षा की आवश्यकता थी, बारिश का बड़ा शौक था। एक दिन उन्होंने बादल देखे, बहुत खुश हुए कि आज बादल आया है। खुशी में चीख पड़े कि यह बादल बरसेगा, यह बादल बरसेगा। खुशी में नाचने लगे और एक दूसरे को पुकारने लगे कि बादल आया, यह बरसेगा। लेकिन हजरत हूद समझ गए कि अजाब आ पहुंचा। हजरत हूद ने कौम से कहा कि अरे मूर्खों, यह बारिश का बादल नहीं है। इन बादलों में हवा है और इसमें बड़ा दर्दनाक अजाब है। और फिर ऐसा ही हुआ। सख्त हवा चली, इतनी सख्त हवा कि लोगों ने कभी न देखी थी और न सुनी। तूफानी हवा चली जिसने पेड़ों को जड़ से उखाड़ फेंका, घरों को मिस्मार कर दिया, जानवरों को एक स्थान से दूर ला फेंका। रेगिस्तान की धूल उड़ी, दुनिया अंधेरी हो गई, कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। उनके दिलों में डर बैठ गया। घरों में घुस गए और दरवाजे अंदर से बंद कर लिए। बच्चे माओ से चिमट गए, लोग दीवारों से चिमट गए, और लोग घरों में घुस गए। बच्चे चीखने और चिल्लाने लगे, औरतें रोने लगी और चिल्लाने लगी, और मर्द दुआ करने और पनाह मांगने लगे। गोया कहने वाला कह रहा था कि आज वही बच सकता है जिसको अल्लाह चाहे। यह तूफान 7 रात और 8 दिन लगातार आया, कौम मर गई। पेड़ गिरकर जमीन बोस हो गए। यह अजीब दृश्य था। लोग मरे पड़े थे, उनके जिस्मों को चिड़िया खा रही थी, और मकान उजड़ गए जिसमें अब उल्लू का बसेरा था। अल्लाह ने हूद और उन पर जो ईमान लाए महफूज रखा, और कौम हूद को उनकी सरकशी और कुफ्र के कारण बर्बाद कर दिया। कौम आद ने अपने पैदा करने वाले का इनकार किया। आखिरकार अल्लाह ने सब काफिरों को बर्बाद कर दिया। दोस्तों, यह किस्सा नबी हूद की था। बहुत ही जल्द हम अगले वीडियो में मिलेंगे।
दोस्तों, आपको यह सच्ची किस्सा कैसी लगी? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।